नर नारी जोर से भगवान के नाम को बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? नर नारी हो, बच्चे बच्ची हो, आज ये बड़ा सौभाग्य है। आज का दिन, आज की घड़ी बड़ी पवित्र है। ऐसे शुभ दिन कभी कभी जीवन में लोगों को मिलते हैं। भगवान की आज कुछ कृपा हो गई कि हम सब लोग एक दूसरे को देखते भी हैं और आज एक छोटा सा परमात्मा का संदेश सुनने को मिला। ऐसी बातें आपको सुनाऊंगा जो आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुनी। ये मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष दया की। आपको सबसे महान ये मनुष्य शरीर आपको दे दिया। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने दो आजादी दी। इस मृतलोक पर मनुष्य शरीर को स्वतंत्र अधिकार दे दिया। भगवान की तरफ से किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। और दो अधिकार उसने क्या दिए हैं कि एक अच्छा एक बुरा, जिसको पाप और पुण्य कहते हो। ये दो काम करने के लिए मनुष्य को मृतलोक में स्वतंत्र अधिकार मिला। और विशेषकर जो मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन सब चीजों को समझने के लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी। उस बुद्धि से वर्तमान का, आगे का और पीछे का आप सोचें तो आपकी सबको समझ में आ जाएगा। मनुष्य शरीर एक अनमोल धन है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। सारे संसार की संपत्ति, दौलत को एक जगह रख दीजिए, मनुष्य शरीर नहीं दे सकता। ऐसा अमूलक मनुष्य शरीर उस परम पिता परमात्मा ने सबसे ऊंचा और सबसे महान आपको दे दिया। उसने ऋषियों मुनियों महात्माओं को, साधु संतों और अवतारी शक्तियों को इस जमीन पर भेजा और कहा, इनको बताओ कि जन्मजात का आपको अधिकार दिया है और उन अधिकारों को समझ लो। एक अच्छा एक बुरा, आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, हाथ से पैर से अच्छा काम करो बुरा। भगवान की तरफ से कोई भी बंधन नहीं। कर्म करने में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र आजाद है और फल भोगने में पड़ता है। कर्म करने में अंतिम समय तक कोई आप की आंख पर, कान पर, वाणी पर, बुद्धि पर, मन पर कोई बंधन नहीं लगाएगा। जो चाहे आप करें। ऋषियों मुनियों साधु संतों ने जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई, उसमें आपको परिचय कराया कि ये अच्छा ये बुरा, सम्मान करो, प्यार करो, सेवा करो, आदर करो, प्रेम से मोहब्बत से बोलो, एक दूसरे के काम आओ। ये चाची है, ये माता जी है, ये भाई है, ये बहन है और ये रिश्तेदार हैं, ये आपके पड़ोस के हैं, ये समाज के हैं, ये देश के हैं। ये छोटी छोटी समाजों में ऋषियों मुनियों ने छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई थी। आप लोगों ने इन व्यवस्थाओं को सबको तोड़ दिया। आए थे जीवात्मा के कल्याण के लिए मनुष्य रूपी सबसे ऊंचे स्थान पर, तो आपने
जीवात्मा का कोई काम नहीं किया। जो भी आप काम करते हो, ये पंचभौतिक मनो शरीर इस मकान का, बाहर की ये तमाम संपदा, ये सामान एकत्रित इकट्ठा करते हो कि ये शरीर के काम आएगा। तो ये इंद्रियों के जो कुछ भी भोग हैं, देखने सुनने के, ये जिह्वा के और इंद्रिय के सब जितने भोग हैं, ये सब क्षणिक, इनमें कोई अस्थायी आनंद नहीं, क्षणिक। ये सब वस्तुएं आपने इकट्ठी की, किसके लिए की? इसके लिए ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान, और समय पूरा होते ही मकान मालिक अपने सिपाहियों को भेजकर इस मकान से मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को 1 मिनट के अंदर निकाल के बाद ये मकान जमीन पर गिरेगा। इसको कपड़ा डाल करके जला दो और गाड़ दो, ये आपकी इच्छा, मर्जी, उसकी तरफ से कोई हुक्म नहीं। ये शरीर संबंधी जितना भी साधन सामग्री, दोस्त मित्र, धन दौलत, मकान और राज और पाठ और विद्या भाषा, ये पड़े, ये इसको जला के रख कर दिया। पता नहीं कि ये क्या था और इसमें रहने वाला क्या था, उसका कुछ भी मालूम, कुछ पता नहीं। नंगे आए थे, कोई पहचान नहीं थी, न कोई दोस्त थे, न मित्र थे, न विद्या थी, न भाषा थी, न कोई कुटुंब था, न परिवार था, कुछ नहीं। नंगे आए थे, रोते हुए आए थे, कुछ लेकर नहीं कोई पहचान बोलना नहीं। बीच में एक तमाशा खड़ा कर दिया। ये सब तमाशा देखने लगे कि ये क्या चीज है। इस तमाशे में उलझ गए। ये मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये धन और दौलत और ये रिश्तेदार, कुटुंब और ये समाज और मुल्क है और विद्या भाषा, ये सब मेरा। और जब जाने का समय आया तो सब कुछ उन्होंने उतरवा के रखवा लिया। आँख की पहचान खत्म, कानों का सुनना खत्म और बोलना खत्म और विचार करना खत्म, और सब कुछ ये सामान सब रखा और तो धक्के मारे और निकाल के बाहर कर दिया। ये मैं आपको बताने आया। देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये आपका घर नहीं है, परदेश है। ये मकान नहीं, धर्मशाला है, जिसको सराय कहते हैं। ये थोड़े दिन के लिए आप इसमें आए हो। इस मकान में, या ये मकान, इस मकान ने इस मकान को बनाया। जब यही मकान थोड़े दिन के लिए आपको मिला है तो ये धर्मशाला, इसमें रहो, इस धर्मशाला की मरम्मत करो, इसको निरोगी रखो, कपड़ा दो, खाना दो, सब्जी दो, दूध दो, घी दो, मक्खन दो, आँख ठीक रखो, कान ठीक रखो, ये मुखातिन ठीक रखो, दिल और दिमाग अपना ठीक रखो। कोई आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपको घर छोड़ना है ना बच्चे छोड़ना। दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का, ये सब काम करो। उससे जो कुछ भी आपको मिले इसकी रक्षा करो। शाम को आए, बच्चों की सेवा की। 2 धर्म को निभाना है। गृहस्थाश्रम में बच्चों की सेवा, पालन पोषण करना, आए गए का घर में सत्कार, और दफ्तर, दुकान और खेती में मेहनत से काम करना। उससे क्या होगा? आपको बरकत मिलेगी। और जब कोई समय न हो तो अपनी जीवात्मा के लिए, जीवात्मा की रक्षा के लिए आपको कुछ धन जमा करना। किसका? भगवान के नाम का धन जमा करना है, जो जीवात्माओं की रक्षा करेगा। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं। शरीर का तो धन जमा कर दिया, लेकिन जीवात्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जीवात्माओं को धन कैसे जमा करना है? दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन, आधा घंटा 15 मिनट भी। अब भगवान का भजन आपको तो पता नहीं है कि भगवान का भजन क्या। उसको ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जिन्होंने भजन किया और भगवान को पाया, वो आपको बताएंगे सच्चा भजन क्या है। तो जब सच्चा भजन करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे धन जमा होगा अलौकिक। ये धन उसके सामने कुछ नहीं। इतना उस धन में आनंद, इतना उस धन में ज्ञान, इतना उस धन में शक्ति, और इतना उस धन के अंदर में शीतलता, और उस धन के अंदर अमृत
उनका बड़ा लंबा चक्कर है, बड़े लंबे चौड़े जेल खाने बने हुए, उनमें न मालूम कितने कितने आपको बीत गए। फिर नरकों की पीड़ा आपको तो मालूम है नहीं। तो महात्मा किस लिए आते हैं, क्या देते हैं? अरे बच्चा इसको तो जरा ठीक करो, जरा सा वहाँ से ठीक करो तो काम बने। पीछे वालों को आवाज नहीं जाती है, बात खत्म हो रही। आपको तो ये बैटरी लगाना चाहिए था ताकि मैं बोलता रहता हूँ, वो बत्ती रहती है न रहती। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को अच्छी तरह से सुने। आप लोग उठो नहीं, अपनी जगह रहो, आवाज आ जाएगी वहीं बैठ जाओ। मोटी बातों को ध्यान से सुनो, मैं विधि विधान से आपको अभी समझाऊंगा। ये ऐसी व्यवस्था जो है बैटरी पर करना चाहिए। ये जीवात्मा यहाँ की रहने वाली नहीं। अच्छे और बुरे दो बंधनों में बांध ली। दो बेड़ियां है, एक लोहे की एक सोने की। शुभ कर्म तो सोने की बेड़ी और अशुभ कर्म जो है लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों को बांध दीजिए तो बेड़ी से बंध गया। चाहे पुण्य की बेड़ी से बांधो चाहे पाप की बेड़ी से बांधो, ये सारी जीवात्माएं मृतलोक में कर्मों की बेड़ी में बांध ली गई। इनके छूटने का कोई भी रास्ता नहीं। जब साधु संत महात्मा आए और योग रूपी अग्नि को जलाएं, आप उनके पास में पहुंच जाएं और योग रूपी अग्नि के द्वारा पाप और पुण्य को दोनों को भस्म करें, जला दें। जैसे अग्नि के ऊपर लकड़ियां रख के जला दी जाती, ऐसे ही योग रूपी अग्नि के ऊपर पाप और पुण्य जो है जला दिए जाएं, तब तो जीवात्माओं का छुटकारा हो सकता है। तब ये जीवात्माएं जन्म से, मरण से, 4 खानों के चक्करों से, 84 नक्ष योनियों से अर्थात नरकों से बच सकती हैं। दूसरा कोई भी इनके लिए रास्ता नहीं। ऋषियों मुनियों ने रामायण, गीता, भागवत, वेदों, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो कुछ भी उन्होंने बता दिया वो अपनी जगह पर जो कहते हो सत्य है। हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं कि उसकी विधि क्या है, उसकी क्रिया क्या, उसकी साधना क्या, उसकी उपासना क्या है, उसका ध्यान क्या, उसका योग क्या है, ये अपने को कुछ नहीं मालूम, भूल चुके। ये मायावी बाहर के सभी इन दृश्यों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा लगा दिया और आसक्त कर दिया, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी अग्नि प्रचंड जल चुकी। आप क्या कर सकेंगे? आप तो इतने मारपीट करके दुर्बल, कमजोर इतने हो गए कि आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि महात्माओं की दया न हो। तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुने। इस मनुष्य शरीर में नर नारी, बच्चे बच्चियों के शरीर में जीवात्मा कहाँ बैठी है? इधर नहीं है, न वो जीवात्मा यहाँ पर है और न इधर है। मेरी तरफ ध्यान से देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच में ये जीवात्मा यहाँ पर अंदर बैठी। इधर देखिए, दोनों आंखों के बीचों बीच में बाहर की 2 आंखें हैं, उनके बीचों बीच सेंटर में जीवात्मा यहाँ अंदर बैठी हुई, जो भगवान की अंश है। ऊपर से परमपिता परमात्मा की आवाज, वाणी, अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी, और ऊपर से वो भागीरथी जो उतार के गंगा ले आए थे, वो उधर से बराबर आवाज आ रही। मुसलमान उसको कहते हैं आसमानी आवाज, हिंदू उसको कहते हैं वेदवाणी, आकाशवाणी, अनहद वाणी। जीवात्मा आवाज को पकड़ के आई और दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में आकर के बैठ गई, और उस आवाज का नाम का उनका संबंध तार टूट गया। पर जैसे ही तार टूटा, वैसे ही आप इंद्रियों के भोगों में फंस गए, और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके मन जो विषयों का 24 घंटे आहार करता है, कान पर बैठ करके, जिह्वा पर बैठ के, नाक पर बैठ करके, आंख पर बैठ करके, ये जो क्षणिक जो आनंद का आहार करता है, उसमें आपने क्या क्या गंदा आहार किया क्षणिक, और उसके आदि बन गए। अब ये चाहो कि आप किसी तरह से इस इंद्रियों के विषयों से आप हट जाए तो आपके अंदर कोई ताकत नहीं। मनुष्य उनका इतना विषयों का आदि
हो गया है कि वो अपने आप विषय नहीं छूट सकते हैं, वो तो महात्माओं का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो एक रास्ते से जीवात्मा उतर के आई और मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठ गई। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। और उस जीवात्मा में ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, और कृष्ण भगवान के पास स्वयं वो नेत्र खुला हुआ था। लेकिन जब अर्जुन को बुला करके, जब वो मानता नहीं था कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये मुझे ये बात मत सिखाओ, जो मैं तुमको सिखा दूं उसको मान लो, ये ज्ञान उपदेश तुम मुझे मत बताओ, इधर आओ मैं तुमको बताता हूँ। उसको बैठाल के 2 दिन 4 दिन, और जब ये ज्ञान चक्षु खो दिया और बैराग की जब सृष्टि दिखाई दी तो बिल्कुल एकदम से मस्त हो गया, और उस सृष्टि को देख करके इतना कंपायमान और भयभीत हुआ कि जल्दी से मेरी आंख खोल दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो ये जीवात्मा जो ज्ञान चक्षु दिव्य है, आपके किए हुए अच्छे बुरे काम से बंद हो गया। उसकी गंदगी जमा हुई इस चतुसंताकरण पर यहाँ, और वो अंतर की आंख आपकी बंद हो गई, जिससे कि न आप अपने आप को पहचान सकते हो, न परमात्मा की सृष्टि देख सकते हो। न आपको स्वर्ग मिलेगा, न वैकुंठ मिलेगा, न आपको वैष्णव मिलेगा, न ब्रह्मा का दर्शन, न विष्णु का दर्शन, न देवी देवता का। वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जिसके ऊपर आपने गंदगी जमा कर रखी है, उस गंदगी को हटा दिया जाए और ज्ञान चक्षु खोल दिया जाए, तो यहीं से बैठ करके नरनाथियों को सब कुछ दिखाई देता है और दे सकता है। एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का। सड़क तो आपने छोड़ दी, भूल गए आप, और दरवाजा खड़ाक के बंद हो गया। अब वो जो दरवाजा परमात्मा के अंदर प्रवेश होने का जो बंद हो गया, वो आपसे नहीं खुलेगा। वो तो इतने लोहे उसके सामने कुछ नहीं है, वो इतने सख्त दरवाजे लगे हुए हैं कि जब वो महात्मा मिलेंगे, महापुरुष जिन्होंने मरने के पहले उस परम पिता परमात्मा को इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाकर ज्ञान चक्षु खोल करके उसको प्राप्त कर लिया, वो जब महान शक्तियां मिल जाएंगी तो वो दरवाजा वो खुलेगी। आप कहाँ खोल सकते? आपके पास खोलने के लिए क्या है? न शरीर शक्ति है, न बुद्धि में ज्ञान है, और न बल मन वशीभूत, न इंद्रियां, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। आपके बस में तो कुछ है ही नहीं। तो असली बात तो ये कि आप भूल गए। तो मैं आपको थोड़ा सत्संग सुनाना चाहता हूँ, उसको बड़े ध्यान से। परमात्मा अपने ऊपर स्थान पर बैठा है, वहां से बैठ करके सारी जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में आई, जिनको पंच भौतिक शरीर दिया है और जिनको बुद्धि दी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाए परलोक समारा, ऐसे मनुष्य शरीर संपन्न साधनों के उस धाम को यानी पाकर और जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष में नहीं पहुंचाया, मरने के पहले तो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, फिर सिर पीटोगे पछताओगे, काल में कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे आपको तो सबसे उत्तम उसने दया कर दी, ऋषि मुनियों को भेज दिया, उसने दया कर दी, रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों को रख दिया, सब कुछ तो उसने आपको सुगमता दी, लेकिन फिर भी कहते हो कि मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ समय नहीं, मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। जन्म जात का तो मनुष्य शरीर का अधिकार आपको दे दिया, कर्म करने का पूरा जो चाहो तो करो। ऐसे उत्तम अधिकार को पाकर उपयोग में न लाओ तो भगवान और महात्माओं की इसमें क्या गलती, उनका इसमें क्या दोष है? तो मैं आपको अभी सत्संग सुनाऊंगा बड़े ध्यान के साथ, प्रेम से। संसारी कोई बात नहीं, कोई आदमी ये न सोचे कि बाबा जी जानते सब है, जितनी संसारी बात सुनना चाहो सब सुना दें। आप जिस विषयों की बात सुनना चाहो उसी विषय की हम आपको सुना दें। मैं जानता हूँ सब, मुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, ना मैं कभी किताबें पढ़ता हूँ, ना मैंने कभी किताबें पढ़ी। मुझे गुरु ने ये किताबें पढ़ना सिखाए नहीं, उन्होंने कहा जो मैं पढ़ा दूं पढ़ दूं, और वो उसमें सब विद्या आ जाएगी आपको।
नई किताबें पढ़ते पढ़ते जुग बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो एक सीधी सादी आप निरूपण और अपने काम की आप उसे वस्तु संदेश को जरा ध्यान पूर्वक आप आप क्या करो, जोर से बोलो, आप वो आवाज आएगी। सुनरी सखी तो वेद बता। महापुरुषों ने कहा है जीवात्मा तू सुन ध्यान पूर्वक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यहाँ फंसी है भवजाल में, संसार के अंधकार अज्ञान कूप में फंसी हुई। अगर नदी के पार जाना चाहती है तो मल्लाह को ले साथ। इतनी लंबी चौड़ी नदी और सागर को पार उतरना चाहती है जिसके लिए कोई बल्ली और सहारा नहीं, और इस पार से उस पार जाना चाहती है तो उस केवट को साथ ले ले जो इस पार से उस पार जाता आता हो, और ऐसी नाम रूपी उस महान जहाज और नौका पर बैठाल के इस पार से उस पार उतार दे। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान हो जाए और फिर लौट करके तुझे आने की जरूरत क्या है। तो ये सखी है सुरत, सखी कहते हैं सुरत है जीवात्मा, है रूह, है सोल। तो इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठ गई और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तेरे शत्रु दुश्मन बन गए, और मन इस दरवाजों पर इंद्रियों के 10 दरवाजों पर बैठ करके उन भोगों का आदी हो गया, और तूने अपने ऊपर में जल्दी से सोचा था कि मुझे कुछ है संसार का आनंद मिल जाएगा, वो गंदगी लेकर के ऊपर ला। हे सूरत, हे जीवात्मा, तू बड़े ध्यान से सुन। मैं तेरे हित के लिए, कल्याण के लिए, तेरे फायदे और लाभ के लिए मैं तुझे कुछ सलाह देना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सुनरी सखी तो वेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। कहते हैं जीवात्मा, तू इस मनुष्य शरीर में किधर से उतर के आई, तो मैं तुझे पहला स्थान, पहला मुकाम, पहली जगह मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू उतर करके जो आई पहले स्थान से और फिर यहाँ आकर के किस तरह से बता दी गई, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लगा। और कहते हैं कि तू सहदल कमल, पहला मुकाम सहदल कमल, उधर से तू उतार करके लाई गई। और वो क्या थे, नाम उनका क्या था? निरंजन भगवान। किस रूप में रहते थे? ज्योति स्वरूप। जब उधर से तू उधर से आई, उतारी गई नीचे, तो ये नीचे वाले स्थान से पहला, वहां से तू नीचे उतार कर और इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ इस शरीर में बैठा दी गई। जब तेरी आंख खुली थी तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी, उस समय तेरी आंख खुली थी, तुझको सब कुछ दिखाई देता था, पूरा भूत भविष्य का तुझे ज्ञान और अनुभव था। उस समय पर तू जब यहाँ पर आई, जोगी सब विज्ञानी कर अभ्यास करे, शरीर छूटा कि तू फौरन अपने मालिक के यहाँ पर वापिस चली जाती थी। लेकिन पीछे क्या किया इन्होंने, ज्योति स्वरूप भगवान निरंजन देव ने, कि तुझे ला करके एक मनुष्य रूपी मकान इस पिंड पर बैठा दिया। और फिर क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनो। तीन लोक वेद चार कहते हैं ये 3 लोक के मालिक हैं। एक तो ये पिंड के मालिक हैं, ये जो आपको जो कुछ भी बाहर की दोनों आंखों से दिखाई देता है, यहाँ आंखों की आतीता की ये पिंड लोक। इसके बाद दूसरा एक अंड लोक और तीसरा एक ब्रह्मांड लोक, और सब में अलग अलग शरीर और अलग रचना। ये 5 तत्वों की रचना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। लिंग शरीर में 17 तत्वों की रचना है, वह ये शरीर नहीं, न इस तरह का भोग है, न ऐसे कपड़े, न खाना पकाना।
ना दूध पीना, ना कोई बीमारी इस तरह की है कि दवा खाना, वो तो लिंग शरीर अलग है 17 तत्वों का। इसके बाद में फिर वो 9 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर है। ये 3 लोक के वो मालिक निरंजन देव भगवान जो सहस्त्र कमल में विराजमान और वो ऊपर से उतार करके इधर लाए, उन्होंने 3 देवताओं को स्थापित किया। उनका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 देवता उन्होंने स्थापित किए और 3 के क्या क्या काम उन्होंने, ड्यूटी क्या क्या तीनों को दी। विष्णु को तो दी पालन करने की, ब्रह्मा को दी उत्पत्ति करने की और शिव जी को दी संहार करने। इन 3 ड्यूटियों को, 3 कामों को निरंजन देव भगवान ने अपनी आद्या महाशक्ति से ये 3 पुत्र पैदा किए और तीनों को अलग अलग काम दिया और आद्या महाशक्ति को अलग आदेश दे दिया कि तुम अलग बैठ जाओ, इन तीनों पुत्रों को मेरा पता मत देना, ताकि ये सारे संसार का काम करेंगे। और फिर उन्होंने 4 खाने, 84 लक्ष योनियां, अर्थात उन्होंने नर्क और स्वर्ग, ये सब कुछ उन्होंने बनाकर और पूरा का पूरा एक विधान का निर्माण कर दिया। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा को भेजा, विष्णु को भेजा, शिव को भेजा, तीनों को अलग अलग गुणों में भेज दिया। और यहाँ तीनों ने घोर तपस्या की, जंगल में जाकर समाधि लगा करके उन्होंने तप किया। तब करते 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 कितने युग बीत गए, तब करते रहे, तब करते रहे, करते रहे। उसके बाद में आद्या महाशक्ति को, इस माता को आदेश हुआ कि तुम इनको पूछो कि तुम लोगों ने इतने दिनों तक तपस्या की तो तुमको तुम्हारे पिता का दर्शन हुआ? तो ब्रह्मा जी से पूछा गया, जिन्होंने वेदों को बनाया, वेदों को जिन्होंने लिखा, जिसमें उत्पत्ति करने का इनको अधिकार दिया गया था, उनसे पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो फौरन उन्होंने अपनी माता आद्या महाशक्ति से कह दिया कि मैंने दर्शन किया। ब्रह्मा से कहा कि मैंने दर्शन किया। शिव और विष्णु से पूछा कि तुमने दर्शन किया? तो विष्णु और शिव ने कहा कि मैंने दर्शन नहीं किया। उस आद्या महाशक्ति ने समाधि में लगा करके देखा कि ये ब्रह्मा झूठ बोल गए। और उन्होंने अपने ब्रह्मा पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, शिव की और विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोला। ये झूठ बोल गए कि मुझे उस दल कमल में यानी निरंजन भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि ये यदि दर्शन कर लेते तो उत्पत्ति करने का काम फौरन छोड़ देते, तो उन्होंने तो इनको अलग कर लिया और ये झूठ बोल गए। तो जगत में यानी ब्रह्मा की क्यों नहीं पूजा होती है कि आद्या महाशक्ति माता का इनको श्राप लग गया कि तुमने दर्शन नहीं किया, झूठ को बोल दिया। इसलिए जगत में ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, न कोई करता है, क्योंकि वो विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया और आद्या महाशक्ति माता ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पूजनीय हैं। बस कहते हैं निरंजन भगवान जो सहजल कमल में विराजमान, जो 3 लोगों के मालिक हैं, ये तीनों पुत्र उन्हीं के हैं। क्या क्या नाम? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 पुत्र हैं और इन तीनों के अंश इस मनुष्य रूपी मकान में उस बोध को कराने के लिए आए जिन्होंने कि अपने अपनी तपस्या की और अपने अपने गुणों को बताया कि मेरा काम संहार करने का शिव का, मेरा काम है उत्पत्ति करने का ब्रह्मा का, मेरा काम पालन करने का विष्णु का। तीनों ने अपने अपने गुणों को यहाँ आकर मनुष्य शरीर में बताया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठेंगे, वो अपना काम करते हैं। उत्पत्ति का क्या, उत्पत्ति करना अपना काम, क्या पालन करना अपना काम, क्या प्रलय करना अपना काम, लेकिन उनके गुणों को यहाँ बताने के लिए इस पंचभौतिक मनुष्य शरीर में उस सूरज को, जीवात्मा को आना अनिवार्य और जरूरी था। उन्होंने आकर के ये तीनों पुत्र उन्हीं के, उन तीनों के साथ एक एक अर्धांगिनी लगी हुई। आपको तो मालूम नहीं है कि ब्रह्मा के साथ में सावित्री और विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर, और वो आद्या महाशक्ति बिल्कुल अलग है। और वो जो इन तीनों के पिता हैं, वो निरंजन भगवान जिनको ईश्वर कहते हैं, वो बिल्कुल अलग अपने स्थान पर बैठ करके न हटते न बढ़ते, अपनी जगह पर बैठे हुए।
दूसरी से ये सारी जीवात्माएं उन्हीं आवाज से उतार करके नीचे लाई और दोनों आंखों के पीछे आकर के बैठ गई और आपका वो कनेक्शन कट गया, तार टूट गया, आवाज छूट गई। अब आपको पता नहीं कि मैं किधर जाऊं, कहां से आया, मुझे खाना जाना। जब तक वेदी नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, अनुभवी नहीं मिलेगा, उसको जानने वाला, तब तक उस तार को कोई जोड़ नहीं सकता। अभी आपने देखा है अंधेरा हो गया, जरा सा तार हट गया, अंधेरा हो गया। इसी तरह से जीवात्माओं का उससे तार हट गया, अंधेरा हो गया, अब उनको कोई ज्ञान नहीं। अब इधर बसी है, अपने अस्तित्व को, अपने बोध को इन्होंने खत्म कर दिया। इतनी गंदगी आ गई कि मैं जीवात्मा हूँ, कि मैं शरीर हूँ, कि मैं आँख हूँ, कि मैं सोना हूँ, कि मैं चांदी हूँ, कि मैं आसमान हूँ, कि मैं जमीन हूँ, क्या मैं आग हूँ, क्या मैं पानी हूँ, कुछ नहीं पता चलता कि क्या हूँ। जब तक खुद को न जाने तब तक खुदा को क्या जाने, अपने आप को स्वयं को न पहचाने भगवान को क्या पहचाने। तो जब अपने आप को जगा दिया जाए कि मैं क्या हूँ तो परमात्मा मिल जाएगा। बिना महात्माओं के काम होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, वैसे तो ये है कि जो कुछ भी स्कूलों में डिग्री प्राप्त की वो मुझे मालूम है कि नकल करके आपने डिग्री प्राप्त की, और वो भी कहीं 45 नंबर से और कहीं 50 और 55 नंबर से, 100 नंबर से किसी को नहीं। उस पर भी आपको इतना बड़ा अहंकार है कि मैंने दुनिया को सबको जान लिया, मैंने सबको समझ लिया। अपूर्ण विद्या को प्राप्त करने के बाद अपने मन में आपने समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। एक घड़ी किसी को दे दी जाए, बहुत पढ़ा लिखा होगी, इसको बना दो तो जानता है। एक ये लाउड स्पीकर पकड़ा दिया जाएगा, तार लगा दो, आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हुए लेकिन तार नहीं लगा सकते और कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। खुदा की खुदाइयत का, भगवान की सृष्टि का इतना लंबा चौड़ा कारखाना है और उसको अल्प बुद्धि के द्वारा समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी यहाँ पढ़ते लिखते सीखते हो ये सब अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए आप बड़े ध्यान सुने, मैं आपको परम आत्माओं का संदेश मनुष्य रूपी मकान में आपको ज्यों का त्यों आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप इस योग नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये ठीक है कि हमारी एक दिन में 2 दिन में ये परम भाषा, परम विद्या जो है समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुनते 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 क्या चीज नहीं आ जाती और क्या चीज नहीं देखने लगते हो। सब कुछ देखने लगोगे, सब कुछ सुनने लगोगे, लेकिन निकट में आओगे तभी तो कुछ काम होगा। दूर भगोगे, न कोई भाषा सीखने को मिलेगी, न कोई हुनर सीखने को मिलेगा। बोलो कहते हैं कि इन्होंने तीनों ने इस वैराट की रचना को, स्वर्ग और वैकुंठ को, नीचे मृतलोक को, और फिर उसके बाद 4 खाने 84 लक्ष योनिया अर्थात नर्क को इन्होंने क्यों बनाया। आपको तो मालूम नहीं है कि मैं इनको अधिकार दूंगा मनुष्य रूपी मकान में अच्छे बुरे काम करने का, तो इनके सजा के लिए उसने कारागार बनाए। अंडज, पिंडज, उकमज, अष्टावर 4 खाने बनाई और इसमें नस्लें बनाई, उसमें 84 लक्ष। फिर जब आप अपनी आजादी से बुरा काम करोगे तो उस कारागार में बंद, उस कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, चूहे की योनि में, उस योनि में, गाय की योनि में, इससे निकाला उसमें, उससे निकाला उसमें, इस कारागार में इस मनुष्य रूपी मकान का किया हुआ जो भी कर्म है उसकी सजा आपको वहाँ दी जाएगी। अभी आप देखते हो एक नियम बना हुआ, चोरी मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो पहले तो एक छोटी सी जेल खाना है थाने में, उसके बाद फिर जाओगे कचहरी में, वहाँ मजिस्ट्रेट इंसाफ करेगा तो बड़ा जेल खाना, लंबी ज्यादा अगर सजा हो गई 20 साल की तो उससे भी बड़ा सेंटर जेल खाना, वहाँ जाकर बंद कर दिए जाओगे। तो आप इधर देखते ही हो कि जो गलती करते हो उसके लिए जेल खाना है, तो आप उधर की जो गलती कर रहे हो तो तीनों देवताओं ने मिलकर ये वैराट की रचना की है उसने, और उसने सारे जीवों को घेर करके रखा, घेर लिया। ये शुभ कर्म, ये पाप कर्म, ये शुभ कर्म, ये पाप कर्म। कभी राजा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी रूपमार बना दिया, कभी कुरूप। एक आदमी थे बड़े सुंदर, बहुत सुंदर थे, तो उनको देख करके लोग बड़े खुश होते थे। तब तक एक आदमी आ गए बड़े काले, बहुत काले, यानी तारकोल भी इतना काला नहीं होगा, इतना काला था, लेकिन उनके पास धन बहुत था, लक्ष्मी बहुत थी। तो उनसे पूछा कि भाई आपको इतना काला क्यों बनाया,
आप तो बड़े धनाढ्य हो, तो आपको सुंदर क्यों नहीं, गौरांग क्यों नहीं आपको राम की तरह से बना दिया? तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, जिस समय पर लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी बांटी जा रही थी तो मैं लक्ष्मी लूट रहा था। मैं लक्ष्मी उस समय पर लूट रहा था क्योंकि बच रही थी, मैं लक्ष्मी लूटने में लगा हुआ था। और जब मतलब ये कि ढंडोरा पिटा कि तुमको रूप बांटा जा रहा, तो मैं पीछे से जब भाग करके पहुंचा लक्ष्मी लूट कर, तो वहाँ रूप कुछ नहीं रहा, तो जो मिला हमको वही मतलब ये लगा दिया। तो ये काला काला क्या करें, तो लक्ष्मी तो मेरे पास है तो मैंने लूट ली, लेकिन रूप मेरे पास नहीं है। क्यों कि मैं उस समय पर पहुंच नहीं पाया, पहले पहुंच जाता तो सुंदर रूप मिल जाता। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, कि बैराग की रचना, कर्मों का पाप पुण्य का विधान, फिर उसके बाद में वो 4 खाने 84 लक्ष्य योनियां अर्थात नर्क बनाए, स्वर्ग और वैकुंठ यानी बहिष्ठ बनाए उन्होंने। और फिर उसके लिए उन्होंने फरिश्ते यानी देवता और जमदूत स्थापित किए और सारे जीवों को एक ढंढोरा पूछ करके। तो पहले क्या था, सब जोगी सब विज्ञानी, जब कोई बुरा कर्म और पाप और पुण्य नहीं था तो सब जोगी विज्ञानी कर ध्यान करे बहुत प्राणी। उस समय पर कोई झंझट झगड़ा नहीं था। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई और उन्होंने श्वास को पूरा किया और वापस लौट के घर में पीछे से ढंढोरा पिटा किए, तो सब जा रहे, तो फिर विधान बना दिया पाप पुण्य का। फिर उन्होंने पहले क्या किया कि ब्रह्मा को भेजा, तपस्या कराई, फिर 4 वेदों को बनाया और उसमें फिर उन्होंने क्या काम किया आपको तो मालूम नहीं। 80,000 कर्मकांड, 16,000 श्लोक उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 1 लाख श्लोकों को उन ब्रह्मा ने बनाया 4 वेदों में। आपको क्या पता चलेगा ज्ञान कांड क्या, ना आपको मालूम होगा उपासना कांड क्या, और आपको यही पता नहीं है कि कर्म कांड क्या थी। तो इस तरह से सारे जीवों को यानी यहाँ बात करके कदा अब कितने युग और कितने कल्प, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग बीत गए, लेकिन अभी तक आप अपने घर में उस परम पिता प्रभु के पास नहीं पहुंचे। उसके लिए संत महात्माओं की जब यहाँ देखा कि जीव तो मैंने भेजा था अपने घर से और इनको गंदगी के लिए तपस्या की थी, इन जीवों का भंडार मांग लिया था, तो मैंने इनको भेजा था गंदगी छोड़ आना और वापस चले आना, लेकिन ये तो सबके सब वही प्रलोभन में फंस गए, इनको बांध लिया। तो फिर संतों को भेजा, जाओ इनको जाकर दया करो और इनके ऊपर संस्कार डालो, दया दृष्टि करो और पाप और पुण्य को जलाओ और घर का रास्ता इनको बताओ, इनको सहयोग और मदद और ताकत और ज्ञान सब कुछ इनको दे जाकर। तो संत आए उन्होंने और फिर आपको सहयोग ताकत मदद सब कुछ आपको दी, लेकिन आपको तो संतों महात्माओं का विश्वास नहीं। क्या करेंगे आप? अभी जो आपको दंड दिया जाएगा आपके कर्मों का, वो तो आपको बता देंगे। तो पहले आप सत्संग सुन लें, बाद में मैं आपको बताऊंगा। जाल बिछाया सीमा हद जग में भारी, चौपाई के रास्ते से पढ़िए आप। जाल बिछाया जग में भारी, भारी जाल बिछा दिया, इतना जाल बिछाया है आपने उन्होंने कि आप निकल ही नहीं सकते, ऐसे कांटोदार जाल चारों तरफ से घेर दिया है। आपको तो भेद हो ही नहीं सकता भगवान का, ना महात्माओं का, ना अपना भेद हो सकता। क्या है दुनिया, क्या बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कुछ जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव समारी। ये जीव क्या करे, कूट कूट करके इतना जर्जर कर दिया, इसको इतना कर दिया है कि डर की वजह से क्या करें। मैं कभी कभी सुना करता था बचपन में, मेरे सामने तो 12 रुपए तोला सोना बिकता था, मैं तो काफी उम्र का आदमी बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक एक किस्से कहानी लोग कहा करते थे, नेपोलियन आया, नेपोलियन आया, नेपोलियन आया। नेपोलियन के नाम से लोग बड़ा डरते थे। अब जो सबसे ज्यादा आतंक पैदा कर दे दुनिया में, लोग कहते हैं आया आया आया, मारेगा पीटेगा, डर के मारे, बिल्कुल एकदम
तो वही कहते हैं कि जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछा दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, इंद्रियों के भोगों का, इनका बाहर से ममत्व का, इनका ऐसा जाल बिछाया कि जीव बेचारे सांप के साथ फंस गए और निकलने का कोई रास्ता इनको पता ही नहीं रहा। क्या करें, इनके तो अब बस की कोई बात रही, इसमें कुटेंगे पिटेंगे तो चले जाएंगे, वहां इनकी कौन रक्षा करेगा। ये भी मानव जीवन अनमोल मिला है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कितने युग बीतने के बाद न मालूम सबके कितने जनों के पुण्य आपके जमा, और आज आपको उसका सौभाग्य मानव तन का प्राप्त हो गया, उसमें ये भोगों में फंस गए, विकारों में फंस गए, गंदगी को अपने सिर पर लाद करके। और मतलब ये अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फंसे जाल में फंसे करम में धोखा खाया करे। कहते कि ये ऐसा जाल बिछाया कि फंसे जाल में, फंसे कर्म में, कभी पाप कभी पुण्य कभी पाप। आप तो अपनी बुद्धि से समझते हो कि मैं पुण्य करता हूँ वही पाप हो रहा, फिर कभी आप पाप करते हो, ये पुण्य करते हो समझते हो मैं पाप कर रहा हूँ। तो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी अच्छा कभी बुरा, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ। और आजकल के कलयुग जाल इस समय पर तो शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। आंख से करोगे देखने का क्या काम करोगे, कानों से सुनने का, वाणी से बोलने का, बुद्धि से विचार करने का, मन का क्या पापी पाप करोगे तो अच्छा कर्म तो होगा नहीं। तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से जाल में फंसा दिया, फंसे जाल में पड़े कर्म में और धोखा खाया पड़े भरम में। अब ऐसा तुमने धोखा खाया कि कोई लाख आपको समझाए, अरे भाई तुम ये क्या करते हो, आगे चले जाओगे नरकों में, 84 में चले जाओगे। कह लगे हमको जाने दीजिए, आपको हमारी चिंता क्या, हमको जाने दीजिए, क्या आपको जरूरत है, हमको भोगने दीजिए जो कुछ भी है। पड़े हुए हैं। एक रास्ते में मैं भी जा रहा था, रास्ते में एक आदमी गिरा पड़ा हुआ था, एक नाली बह रही, ऊपर को उसकी टांगे थी, नीचे को मोटा। तो मैंने सोचा कि ये आदमी क्या है, आदमी के उसके पैर दिखाई दिए तो ये ऊपर कैसे ऐसे करता है ऐसे। तो मरने ही वाला था, संयोग बस में पहुंच गया तो मैंने खींच के इधर को किया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, कह लगे भाई तो शराब पिए हुए नाली में गिर। तो भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं बचाया, तुम लोगों ने बचाया क्यों नहीं। कह लगे रोज यही करता है तो मैं क्या, जब उसका काम यही है कि रोज पिएगा नाली में गिरेगा तो रोज रोज इसको कौन बचाएगा। मरने वाला था, सहयोग बस उसको लादा कंधे पर, लाद करके उसको ले गए, बताया लोगों ने, उस घर का वहाँ ले गए, उसको पटक दिया जमीन में, वो रात भर पड़ा रहा। और जब उसको सुबह होश आया तो देखा उसने कि मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ जमीन में। उठ करके उसको लोग ले आए, कहा कि हमको जो लाद करके ले आए उनको ले आओ। बोला कि आज से हम कभी शराब, मैं आपसे क्या करता हूँ, मेरी जान आपने बचा ली, मैं आप शराब कर छोड़ दी शराब। आदमी बन गया, एक इंसान बन गया, अच्छे काम करने लगा। मतलब ये कितना मुसीबत। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि रास्ते में शराब पी के गिर गए, आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, कुत्ता आए उसको चाट रहे, उसके मुंह को चाटते, फिर चले गए, फिर लौट के आए, फिर उसके मुंह को चाटा, एक टांग उठाई उसके मुंह पे पेशाब कर, ठीक उसके मुंह पर पेशाब कर दी कुत्ते ने। ये नहीं शराब पीने की ये दुर्दशा आप भी इस समय पर देखते हो कि क्या हालत गुजरती है घर में और बाहर। लेकिन आदमी कहता है आपसे क्या मतलब, मानो जीवन को खो दिया, मानो कर्म को खो दिया, मानो धर्म को खो दिया, मानो विचारों को खो दिया। ये फंसे हो कर्म जाल में, धोखा खाया पड़े भरम में। अब ऐसे भरम में फंस गए हो कि जो कर रहे हो उसी काम को समझते हो कि मैं ठीक करता हूँ, आपको तो मालूम नहीं कि आगे गड्ढा है, बस फौरन गिरने ही वाले हो, कौन आपको गड्ढे से बचाएगा। आप तो बिल्कुल एकदम से गिरने के लिए खड़े हुए हो, कोई बचाने वाला नहीं। अब इनको कोई समझावे सतपुरुष का वेद कहते हैं कि ये जीव इतने उलझ गए, इतने फंस गए, अज्ञानी हो गए, इस जाल में, कर्म में, भरम में धोखा खाया। इनको विश्वास नहीं है, इनको कोई अब इनको समझाए तो विश्वास नहीं करता, इनको प्रीत और प्रतीत नहीं है कि भाई कोई हमारा अधिकारी है। बच्चे से प्रेम करेंगे, पति से प्रेम करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, मित्रों से प्रेम करेंगे, मकान धन को अपना साथी बनाएंगे,
ये सब कुछ जो छोड़ने वाली चीजें हैं, लेकिन किसी महात्मा को अपना साथी नहीं बनाते। ये मरने के पहले भी साथ दे और मरने के बाद भी साथ रहे। जो जीवात्माओं की रक्षा करे, 84 नरकों में जाने दे, जन्म और मरण की पीड़ा से बचा ले, उसका तो साथ जीवन में करते नहीं है। साथ उसका करते हैं जो सुबह शाम साथ छोड़ देगा। ये सब मतलब है स्वार्थ, कोई अपने नहीं, सब स्वार्थ के साथ। घर में देखो, बाहर देखो, समाज में देखो, देश में देखो, सब स्वार्थ के साथ ही बीच में डालती है और उन्हीं जूतियों को खाते हो। लेकिन ये भी कभी ख्याल नहीं करते हो ऐसे किसी को अपना साथी कर ले जो इधर भी मेरी मदद करे और करने के बाद भी मेरी जीवात्मा की रक्षा कर दे। वो मालिक का भेद, प्रभु का भेद, जिसकी ये जीवात्मा है, उसका भेद आप सुनना नहीं चाहते, उसके पास पहुंचना नहीं चाहते हैं। आपको अपने पिता का कुछ भेद मालूम नहीं, विश्वास होता ही नहीं। आप तो मतलब ये है कि ये नकली न मालूम कितने पिता बनाए और कितनों के आप बच्चे बने और कितनों को आपने अपना बच्चा बनाया, उन सबको छोड़ दिया। यही दशा होती है। कितने दफे आप गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ माँ बाप बने और किसी को बनाया और उनको भी सबको छोड़ दिया और छाती पीट करके रोते रहे, किसी ने किसी की मदद नहीं की। तो आप मनुष्य शरीर पाया है, ऐसे किसी को अपना साथी बना लो जो भवसागर नदी से मरने के पहले मनुष्य शरीर में रह करके पार उतार, उसका आप गुणगान कर सकें, अपना भी गुणगान आप कर सकें, अपनी जीवात्मा को भी समझ सकें और फिर आप और कुछ भी समझ सकें। लेकिन वो तो आपने कोई काम किया तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक्षपात कर दी। महापुरुष कहते हैं गए तुरंत जीवात्मा, जब उनको मालिक का जीवों को भेद बताया जाए कि तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहते हैं झगड़ा करते हैं, पक्षपात करते हैं। कोई कहता है तुम मुसलमान, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है ब्राह्मण, तुम कहते हैं हरिजन, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। पक्षपात करके पास नहीं आते। तुम उस मजहब के हो, तुम उस मजहब के हो। अरे मजहब किसका है? मजहब तो बातों का है, एक रास्ता आने का, एक जाने का। मजहब किस बात का? घर तो सबका एक ही था, एक हफ्ते में सारी जीवात्माएं आई थी, अपने अपने कर्म से अलग अलग हो गई। अज्ञान के मतांतर हो गए, अज्ञान की संस्थाएं हो गई, झगड़ा करते हैं, पक्षपात करते। तुम जैनी हो, तुम वैष्णव हो, तुम सूफी हो और तुम मतलब ये सिद्धिया हो, तुम सुन्नी हो। ये झगड़ा करते हैं और उन फकीरों महात्माओं के पास नहीं आते, तो क्या मिलेगा? न इधर का कुछ है न उधर का। ये भी मजा गमाया लोग का और वो भी मजा, ये तो क्षणिक था ही, लेकिन वो भी एक गड्ढे में फंस गए, रोगी बन गए, बीमार बन गए, दिल और दिमाग के और शरीर के। और घर में तबाही और बाहर तबाही। अब घर में कोई चैन से बैठ नहीं सकता है। लेकिन अब यह है कि पक्षपात करते रहते हो, पास में जाते नहीं, मालिक का भेद कैसे मिलेगा, कैसे जीवात्मा धुलेगी? निर्मल जन तो मोह पावे। और महात्मा कहते हैं पूर्विन भवन तरह न कोई जो ग्रंथ शंकर सम होई। जब तक निर्मल पवित्र नहीं होगे आप कैसे जाओगे उसके पास में? तो पहले तो उनके पास जाओ जो निर्मल और साफ कर। याते में तो समझाऊं ये सब ठग कुलकार। वो संत महापुरुष कहते हैं जीवात्मा मैं तुझको खुल करके समझाता हूँ, तू मेरी बात को मान ले मनुष्य शरीर में मरने के पहले कि ये सब ठग है, ये ठग लेंगे। ठग ठग को ठगता है, लेकिन महापुरुषों ने कभी किसी को ठगा नहीं। ठग ठग को ठगेगा। रास्ते में चले जा रहे हो, ठग हो, ठग को ठग ठग लेगा। समझ गए? चोर की चोरी चोर करता है, ये समझ लीजिए। तो मैं खुल करके गाता हूँ कि जिन तुम कर्मों में तुम बंधे हो, पाप और पुण्य में, तुम ऐसे ठग दिए गए हो कि तुमको कोई उबार नहीं सकता। इनके मार्ग तुम जाए, तू संतन की शरण क्या जीवात्मा है तुरंत तू इनके मार्ग मत जा। तू लुट गई है, न मालूम कितने दिन तुझे लुटे हो गए। तो भाग से आपकी मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मैं तुझको सलाह देता हूँ कि तू संतों के पास चल। जो संतों का मार्ग है आने और जाने का, उस मार्ग को पकड़ ले और जल्दी से पकड़ करके अपने घर में पहुँच चल। वही तुझे विश्राम मिलेगा, वही तू निर्भय होगी, वही आनंद मिलेगा, वही प्रीतम का दर्शन होगा। वहाँ जन्म मरण फिर नहीं होगा, 84 नरकों में नहीं जाना,
पाप पुण्य को तू सिर पर नहीं लादेगी, हिंदू मुसलमान नहीं बनेगी, राजा और गरीब नहीं बनेगी, कोई चूड़ा और चमार तू नहीं बनेगी, तू कोई बाहर का भोजन और तू मतलब ये बीमारी तू नहीं सहेगी, तू निवृत्त हो जाएगी हमेशा के लिए, अपने घर में पहुंच जाएगी। ऐसा घर सुबह शाम गर्मी का और जाड़े ठंडी का नहीं है। ये चीजें वहां नहीं है कुछ भी। वहाँ क्या आनंद है, उस आनंद को तो आपको और वहाँ के विस्तार को बता दिया जाए। जरा एक बात आपको समझा दी जाए कि वहाँ एक एक वृक्ष करोड़ों करोड़ों मीलों का और ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिन वृक्षों की लंबाई को हजारों वर्ष तक आप नापते रहे तो आप नाप नहीं सकते हैं, और उनके वृक्षों के उन पत्तों पर यानी ऐसे सूरज लगे हुए हैं जैसे ये घास। क्या वहां की उस महिमा को बताया जाए? आपको क्या मालूम है क्या आपके घर में हो रहा और कहाँ पत्ते पड़े हुए ऐसे सूरज? इन सितारों की वहां क्या गिनती, इस सूरज की वहां पर क्या गिनती है? जिन वृक्षों की डालियों के ऊपर में क्या लगे हुए, वहां कितने वृक्ष है? कभी आपने ये सोचा भी है ऐसा घर आपका आनंद का, ऐसा विलासता का, ऐसा सुंदर, ऐसा बड़ा अपार, वो मतलब ये है कि शक्तिदायक, आप तो वहाँ तो 24 घंटे हर क्षण अमृत बरसता रहता है। ये पानी थोड़ी बरसता है वहाँ पर, अमृत बरसता। और वो जीवात्माएं जो आपकी मनुष्य रूपी मकान में आज तो कुछ नहीं है, जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो ये क्या हो जाती है आपको तो मालूम है। किस भगवान उधर से आए थे और जब उद्धव जी को मालूम हुआ कि कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने धाम को जाने वाले हैं। कहने लगे हाँ मैं अपने धाम को जाने वाला हूँ, मुझे जो आदेश हुआ था मृतलोक में काम करने का वो मेरा पूरा हो गया, तो क्या ये आपका ये नहीं है? कहने लगे नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो एक काम करने के लिए मृतलोक में आया था, मेरा परम धाम तो दूसरी जगह पर है, मैं तो इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो कह लगे भगवान मुझको भी ले चलिए। लगे देखो उद्धव, अगर तुमको मेरे परम धाम को जाना है तो सीधे चले जाओ भद्रका, उत्तराखंड में भद्रका आश्रम की तरफ, और वहां जाकर के योग करो और योग के बल से जीवात्माओं को जगाओ और फिर जीवात्मा को जगाकर मेरे परम धाम में पहुंचो। ऐसे मेरे परम धाम में कोई नहीं जाता। मुक्ति और मोक्ष को यदि प्राप्त करना है तो संतों के पास चले जाओ, वो तुमको मुक्ति और मोक्ष दे देंगे। क्या करें जीवों के लिए कि वर्तमान में कृष्ण भगवान उद्धव ऐसे परम मित्र को ये उपदेश करते हैं और आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझको यदि तुम्हें पाना है तो उनके पास चले जाना जो मुझको पा चुके, मुझे जो पाने वाले हैं उनके पास चले जाना, तो वो मुझको मेरे पास में तुमको पहुंचा देंगे। तो ये भी बात आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप तो बच गए, आप तो यहाँ जाल में फंस गए और भरम में उलझ गए, आपको तो भरम आ गया। और भरम की यानी शक की सुबह की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं। भरम उसको कहते हैं जिसकी कोई दवा ना हो। ऐसे भरम में यहाँ फंस गए, तुमको तो कुछ मालूम नहीं। तो कहते हैं अरे भाई हे जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू जल्दी से जल्दी उन संतों के पास चली जा और वो तुझे कुछ दे देंगे, जा करके तुम वहां ले जा, वहां तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जब वो रास्ता बता दे तुझे आने जाने का, जिस रास्ते से आते हैं तो धीरे से चली जाना उसके, उनके साथ साथ तुझे बल मिल जाएगा, कागज मिल जाएगी, रास्ता दिखा देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। जब तेरी आंख खुलेगी तब तू बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोगों को तू देखना और जल्दी जाना और नीचे देखना कि जमीन में क्या हो रहा, तब तुझे पता चलेगा कि अरे क्या है 84, ये नरक क्या है, ये क्या है जन्मना मरना क्या है, ये गर्भाधान क्या है, कैसे चिल्लाते हैं ये जीवात्माएं कैसे डाली जाती हैं, कैसे इनको मतलब ये है कि मारी जाती हैं, क्या इनके साथ में होता है। जब उधर आँख खुलेगी तो नीचे का सब देखना, तब पता चलेगा ये बड़ा बनवारियों समझ जाओ। अच्छा आपके लिए मौका है, ये भी दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत समय चला गया, बहुत उम्र चली गई, बहुत दिन चले गए, थोड़े चले गए, वो भी जाने वाले।
उन्हीं बचे हुए दिनों में कुछ अपना काम कर लीजिए। अपना काम अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया आपने किराए के मकान के लिए, किराए का मकान खाली ये पड़ा और सामान सोच लीजिए आप इसको अच्छी तरह से। तो बात धीरे से समझदारी से सतगुरु का सोई तुम्हें कहते हैं सुरते जीवात्मा सतगुरु, जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया आते और जाते हैं, वो सत्य को पाने वाले सत्य कहते हैं। जो कहे सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो। मन ये भौमे ले जावे और फिर गोता दिलवा दे, काज चक्र में डाल घुमावे, इसमें डाल देगा वो निकलने वाली तुम। इसलिए सतगुरु कहे करो तुम। तो क्या कहते हैं, दिन में काम करो, शाम को बचो, कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, फल भी खाओ, दूध भी पियो, कुछ मना नहीं करते हैं, लेकिन शराब साड़ी मत पियो, मांस मछली अंडे मत खाओ। वो ये मना करते चोरी मत करो, डकैती मत करो, कत्ल मत करो। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और उसके बाद जो कुछ भी समय थोड़ा बहुत बचे तो भगवान का आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा भगवान का भजन। गृहस्थाश्रम में रहो, यहीं से भगवान मिल जाएगा। मथुरा चले गए, श्रीनाथ द्वारा चले गए, आप द्वारका चले गए, रामेश्वरम चले गए, घर गृहस्थी बच्चों को छोड़कर, खेती काम का दफ्तर छोड़कर, तो तुमको भगवान कभी बात अब समझ में आई। कपड़ा भी छोड़ दोगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा, खाना भी छोड़ दोगे जब भी भगवान नहीं मिलेगा, उल्टे लगे रहोगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो जुक्ति से मिलेगा, प्रेम से प्रकट होए। मैं प्रेम कोई इत्यादियों में और तिजोरियों में नहीं है, प्रेम उन महापुरुषों के पास, उस सदगुरु के पास है जो प्रेम गंगा में स्नान करते हैं, और उनसे ये प्रेम मिलेगा और प्रेम से प्रकट हो जाएगा। प्रेम तो वहाँ मिलता है, प्रेम कोई क्यारी और तिजोरी में और दफ्तर में प्रेम नहीं रखा, और दिल्ली की पार्लियामेंट में प्रेम नहीं है, ना आपकी मुस्लिम के उस दफ्तर में प्रेम रखा हुआ। प्रेम तो महापुरुषों के साथ है, जो जीवात्मा को चेतन सत्ता के साथ जोड़े हुए, उनसे प्रेम मिलेगा। लेकिन आपने तो ये भी छोड़ दिया, इसको भी नहीं आपने समझा। ये इधर दौड़ दौड़ करके बार बार कोई झूठी सूखी मिट्टी खाते हो तो बीमारी तो जरूर होगी। मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी, फिर शरीर की बीमारी, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भूत सवार हो जाएंगे तो घर पटकेंगे और पटक देंगे, तुमको मिट्टी में मिला देंगे, उठने नहीं देंगे। तो फिर क्या बना देंगे, तुमको जानवर बना देंगे, पशु बना देंगे। फिर पहचान नाक में, न तुम्हारी पहचान कुछ सुन सकोगे कानों से, और न बुद्धि से धर पटकेंगे, और ऐसा पटक करके पशु बना दिया। यही मनुष्य, शकल में तो मनुष्य है, लेकिन काम करने में पशु, देखने में पशु, सुनने में पशु, बोलने में पशु, विचार करने में पशु। जिसको पशु को कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई हया नहीं रहती है, उसी तरह से ये दशा मनुष्य की इंद्रियों की हो गई। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका भजन न कर कहते हैं कि जो सतगुरु कहे मान लो। वो तो ये नहीं कहते खाना छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, काम छोड़ दो, घर में रहो, काम करो, गृहस्थी में रहो, बच्चों की सेवा, अतिथि का सत्कार, और उसके बाद यही तो कहते हैं कि 24 घंटे में आपको समय न मिले तो टट्टी में बैठ के भजन कर लो, और टट्टी में भी 5, 10 मिनट, 15 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसी जिंदगी किस काम की? क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तो रास्ता सीधा खुला हुआ जाने का। तुमको तो मालूम नहीं है कि जमदूत कितने भयंकर और खतरनाक, कितने कुरूप होते हैं, कितने डरावने होते हैं कि टट्टी और तेजाब एक साथ निकल जाए। आपको तो अभी कुछ मालूम नहीं। एक मामूली बाहर कह दिया जाए घर में भूत रहता है तो वहाँ पर पति पत्नी बच्चों को लेकर और दूसरी जगह रिश्तेदारी में चली जाएगी। इस भूत को तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। वो जब जमदूत भूत मिलेंगे वो तो किसी को छोड़ने वाले है ही नहीं। तुम्हें तो वही दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत,
ये सब मकान, सबकी आंखें बंद हो जाए, ये सब मकान हम ले लें, सारे अहमदाबाद के आदमियों को मार डालिए, तो क्या सब मकानों में आप रहोगे? मकान तो आपको एक ही चाहिए। लेकिन इतनी हबीज है कि सब हमारे पास आ जाए, किसी के पास कुछ नहीं। ऐसा काम मत करो, इतनी हबीज अरे ऐसा सोचो कम से कम कि सबको मतलब ये सब चीजें मिले और सबके काम आए। तो कभी आप इसके काम आ गए, वो कभी आप मैं ये सब कहता हूँ कि आप सेवा मत कीजिए, गृहस्थी का काम मत कीजिए, खेती मत कीजिए, दुकान मत कीजिए, दफ्तर मत कीजिए, कपड़े मत पहनिए, खाना, ये मैंने कब कहा? मैं तो कहता हूँ ये सब काम करो, करना है। उसके बाद 22 घंटे ये काम शरीर के काम के लिए और जीवात्मा की रक्षा के लिए घंटे 1.5 घंटे ये आपको सलाह देता। कहते हैं सदगुरु कहे तुम उसको मानो और तुम्हें कुछ पूछने और कुछ प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपकी वही चीज बताएंगे, चीज देंगे जो आपकी भलाई है। तो आपका नुकसान करना नहीं चाहते, लेकिन आप संतों महात्माओं का विश्वास नहीं करते तो धक्के नहीं खाओगे तो क्या होगा? आज ये सारी दुनिया धक्का खा रही है। वो तो इतना ढंढोरा पीटा गया, इतनी मेहनत की। बाबा जी का काम कोई यज्ञ करने का नहीं था, ना हमने कभी यज्ञ किया था। हमारी तो साधना दूसरी थी, हमारा योग दूसरा था, हमारा रास्ता दूसरा था। जो सनातन है उस रास्ते पर चले थे, वो रास्ता था। हमने तो कभी इसको किया नहीं था, लेकिन हमको तो बीच में स्वप्न हो गया कि इनके लिए मेहनत कर दो। बेकार हमको मेहनत आपके लिए करनी चाहिए कि चलो भाई अगर ये काम नहीं करते हैं तो ये देवता खुश नहीं होने, इनकी जान निकल जाएगी, मानव शरीर इनका चला जाएगा, ये त्राय करेंगे। क्षमा करना, दिन खराब आपके अभी निकल गए, अभी है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है 80 बरस का बुढ़ी और 12 बरस का बच्चा और बच्ची, इनकी कलम कर दी जाती ऊपर नीचे की दोनों। ऊपर वाले की तो 80 बरस के बुढ़े की, सबसे नीचे वाले की 12 बरस के बच्चे बच्ची की कलम कर दी जाती। कलम समझते हो? अरे कलम समझते हो? कलम कहते हैं नसबंदी को। कलम समझ रहे हो? नसबंदी को, नसबंदी को कलम कहते हैं। और बीच का कोई हिंदू मुसलमान बचने वाला था नहीं, बीच का तो कोई बचता ही नहीं। नीचे का ये और ऊपर का ये, बीच का सब ऐसे बैठे रहते। दफ्तर में उठा करके तुमको ले जाते, ऐसे नीचे सड़क पर पटक कर कलम कर देते। उस वक्त कुछ नहीं था, ये सामान सब कुछ बन गया था और वही काम सारे हिंदुस्तान में जारी हो गया था। बड़े भाग करके खेतों में किसान जा करके जंगलों में छुपे रहते थे, 7 साल तक छुपे रहे, घर नहीं आए। ये काम अभी मोहलत मांग ली देवताओं से। अयोध्या में आपके यहाँ साबरमती नदी में जब सतयुग आगमन किया था, वो महायज्ञ आपने देखा उसको, और फिर काशी में किया जिसमें 2 करोड़ से ऊपर, तो आपको थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा समय मांग लिया कि जरा दया कर दीजिए, जरा थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, अभी आपको क्या पता था कितना पापों का घड़ा भर गया। और फिर बात नहीं सुनते, मानते नहीं है कि हित की बात की जाए, उसको भी नहीं मानते, उसको भी छोड़ देते। आपसे क्या मतलब? फिर आप बाप से कहने लगते हो, माँ से, कि आपसे क्या मतलब है? अरे तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करो। लेकिन आपसे क्या मतलब? ऋषि मुनियों के लिए जब आप चिल्लाते हो तो दबा जाओगे, उनके पास जाओगे अंत में, फिर वही महात्माओं के पास जाते हो। अगर पहले ही से चले जाओ तो मरद दूर न हो जाए। लेकिन जब कोई इलाज नहीं हो सकता, जब तुम थक जाते हो और कोई तुमको दवा नहीं दे सकता और चिल्लाते हो, तब महात्माओं के पास जाते हो, महाराज दया कर दीजिए, पहले से चले जाओ तो ये बीमारी क्यों? ये तो फिर वही बात, फिर उसी को फिर महात्मा बर्दाश्त करते हैं कि चलो भाई अब ये आ गया है तो आए, शरण सजो नहीं चाहिए तो आ गया, चलो अब इसके ऊपर तो कुछ न कुछ गया। वो महापुरुष कहते हैं कि जीवात्मा है सूरत में रास्ते का पता ठिकाना, तू कहाँ से आई, किधर से आई, वो मैं सब तुझको पता और ठिकाना सब तुझको खोलकर बताए देता हूँ कि ये तेरे रास्ता आने का और ये जाने का है। तू ऐसे स्थान पर मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, तू कैसे जाग जाएगी, कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुल जाएगी, ये सब मैं तुझको बताए देता हूँ। फिर मैं सहयोग दूंगा तुझे, मेरे बल से,
मेरे सहयोग से, मेरी मदद से तू जल्दी करना और जल्दी से जल्दी तू काम कर ले। मन और सुरेश जमावो अब वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि तू क्या काम कर कि ये जो मन इंद्रियों के दरवाजों पर इधर जो दौड़ दौड़ करके बाहर जाता है, थोड़ा सा इसको समेट करके यहाँ ले आ, यहाँ इसको रोक करके और सामने बिल्कुल सीधा एक तिल है, छोटा सा बिंदु, उसके ऊपर में तू जरा सा रोक कर अपनी दृष्टि को रख और मन को उसका साथी बना ले अपना। जरा मन को भी रोक करके रख तो जल्दी से क्या हो जाए ना कि दरवाजा धीरे से खिड़की खुलेगी और जैसे ही खिड़की खुली तूने देखा उधर कि उधर क्या है तो मन को बड़ा आनंद। मन क्या चाहता है? आनंद चाहता है। इधर आनंद मिलेगा उधर भाग के चला जाएगा। तो खिड़की में होकर के जब देखेगा और आनंद मिला तो फट भागेगा इधर का आनंद। ये विषयों का आनंद इंद्रियों के दरवाजों का छोड़ देगा और सही सच्चा आनंद पीने लगेगा। मन और सूरत जमावो दिल पर घेर घुमर घट आवो। कहते हैं कि चारों तरफ से घेर करके और घाट पर दोनों आंखों के सामने वो घाट है, दरवाजा है, वहाँ घेर करके ले आओ। जो दरवाजा बंद है उसको धीरे से खोलो। जब ये खुल जाएगा तो राम नाम रूपी मणि का साक्षात्कार दर्शन, जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश रोशनी और लाइट करती है। ये सूरज और चंद्रमा से, ये सूरज और चंद्रमा और सितारे ये सब एक कर दिए जाए, इससे ज्यादा राम नाम रूपी मणि में प्रकाश है। उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। उस आत्म साक्षात्कार दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जब आत्म साक्षात्कार होता है तो पूरा अपना चेहरा, अपनी शकल, अपना स्वरूप, अपना भेद जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब पता चलता है कि वो मैं कितना सुंदर हूँ। जब तक जीवात्मा का दर्पण नहीं मिलता तब से अपने आप को पहचान नहीं सकते आप। उसमें जब दर्पण मिलेगा, दर्पण होगा, अपना स्वरूप और उसमें उनका स्वरूप, जब दोनों का एक दूसरे का दिखाई देगा तब फिर पता चलता है। क्यों कहते हैं कि तुम्हें करो कि इधर से घेर करके घर पर दरवाजे पर आना। ये है दरवाजा, इधर दोनों आंखों के बीचों बीच में बिल्कुल सामने। अंदर जीवात्मा में एक आंख है, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। शरीर में दो आंखें, इसको जन्म चक्षु। शरीर की दो आंखें और जीवात्मा की एक आंख। इससे ये पता चलता है कि तीन आंखें। बाहर की आंखें बंद हो जाएंगी, बाहर से देखना बंद। बाहर की आंख खुल जाएंगी, बाहर से दिखाई देगा। अंदर की आंख बंद हो गई, अंदर से बंद। अंदर की आंख खुल जाएगी तो अंदर से दिखाई देगा। तो अगर उस सृष्टि को देखना चाहते हो और उस सृष्टि के सुंदरता को और परमात्मा का साक्षात्कार, देवी देवताओं को देखना चाहते हो, दिव्य दृष्टि जरूरी है, ज्ञान चक्षु जरूरी है। और वो सबके पास है। जितने भी बच्चे बच्चियां, नर और नारी जितने बैठे हैं, सबको जन्म जान का अधिकार मिला इसके पाने का। लेकिन आप इधर चलो, इस तरफ चलो। हाँ, देखो जो अब वो बात कहते हैं कि सूरत है जीवात्मा, जब तू यहाँ अपने घाट पर आ जाएगी दरवाजे पर तो तुझे खिड़की दिखाई देगी। फिर एक चौक मैदान लंबा दिखाई देगा, प्रकाशमान, बड़ा सा चौक, बड़ी लाइट। इतनी लाइट है कि ये लाइट उसके सामने कुछ नहीं है और इतनी आनंद की शीतल वो लाइट है। तो आपको ये होगा कि मैं कहाँ गया, ये तो कोई और जगह है। मैंने तो ऐसी जगह न दिल्ली में देखी, न बंबई में देखी, न अमेरिका में देखी, न चीन में देखी। ऐसी ठंडी और ऐसी शीतल और आनंद की जगह, ऐसी जगह पर जब खड़े हो जाओगे, ऐसी ठंडी हवा कि कभी आपको यह स्वप्न में भी नहीं मिली होगी। वो है चौक। चौक कहते हैं मैदान। जैसे आप इस मैदान में घर से बाहर निकल के बैठ गए हो, इसको चौक और मैदान कहते हैं। जब उसमें खड़े हो जाओगे उस मैदान में, तब आपको पता चलेगा क्या है। निरखो खिड़की देखो जो चित लगावो राखो रो। कहते हैं कि जब आपको चौक और मैदान जब दिखाई देने लगे तो थोड़ी देर उसमें तुम खड़े होकर के बराबर देखते रहो। जब देखते रहोगे थोड़ी देर तो क्या होगा उसको सुने।
रंगी फुलवारी को दीपदान घट भीतर। कहते हैं कि 5 रंगों की सृष्टि आप उधर में जब देखो, 5 रंगों की सृष्टि जब उधर देखोगे, ये क्या कुछ नहीं। और फिर वो दीपदान वो जलता हुआ जब साक्षात्कार दिखाई देगा तो वो कितना बड़ा दीपक है और कितना बड़ा चिराग है, सूरज इधर से निकलता डूबता इसने न मालूम कितना गुना बड़ा। उसको कहते हैं दीपदान घट भीतर देखो, दर्शन करो, साक्षात करो, तब उस सृष्टि का बोध होता है। जो हो ये सृष्टि वो सृष्टि है। नारद जी जाते थे, राम जाते थे, कृष्ण जाते थे, कबीर जाते थे, मीराबाई ने सैर की थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अति विचित्र लोक अनेका, रचना अमित एक एका। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं तो मैंने कभी सुने नहीं थे। ये तो गुरु की कृपा हो गई, इन्होंने क्या वस्तु मुझको दे दी। कहते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। वहाँ अंधेरे का क्या काम, वहाँ तो सूरज निकलता न डूबता, वहाँ तो बराबर एक सा रहता है, यानी मौसम न कम न ज्यादा। बोलो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र आगे। कहते हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर लीला देवी देवताओं की, बड़े सुंदर सुंदर सरोवर, बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, इतने सुंदर सुंदर कि तुम देखते ही रह जाओगे कि मैं किस दुनिया में इधर जा रहा हूँ। ये क्या मुझे दिखाई देता है, उधर तो मैं मित्रलोक में था, मैं बाहर की आंखों से क्या देखता था, इधर क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर उधर आपको दिखाई देंगे। देखते चलो तो उसमें धोखा किस बात का, जब दिखाई दे और सुनाई दे तो धोखे के क्या था। और आप मेरी बात को बड़े ध्यान से, आप बच्चे के लिए रोते हो, पति के लिए रोते हो, पत्नी के लिए रोते हो, मित्र के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, इसके लिए रोते हो, उसके लिए। अरे भगवान के नाम पर कोई 2 आंसू गिरा सकते हो? कहते हैं तुम कभी भगवान के लिए कभी तड़पे हो? मछली तो पानी के लिए तड़पती है, चकोर तो जो है स्वाद बूंद के लिए तड़पती है, मृग जो है वो आवाज सुनना चाहता है, उसके बगैर भागता है कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे पानी इस ऋतु में मिल जाए। लेकिन भगवान के दर्शन दीदार के लिए कोई तड़प। मीरा तो रोई थी, न खाना दिन में न रात को, न सोना। मीरा सूरत सहलत मानी, जब जब घर सूरत लगे बा घर को तब तक नैनन पानी। उसके नेत्रों में दिन और रात पानी गिरता था। आपने कभी उसके नाम पर 2 आंसू गिराए? अगर कहीं भगवान के नाम पर जिस तरह से अपने बच्चों के लिए रोते हो, 2 आंसू गिराते तो दरवाजा टूट जाता और टूट करके फिर क्या मिलता आपको? उधर देखते आप, लेकिन आप तो कभी रोते नहीं हो, नासमान वस्तुओं के लिए रोते हो। और वो भी तुम्हारे सामने बच्चा जा रहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बच्ची जाती कुछ नहीं कर सकते हो, पति मर रहा कुछ नहीं कर सकते हो, पत्नी मर रही कुछ नहीं कर सकते हो, माता पिता जा रहे कुछ नहीं कर सकते हो, और रोते हो छाती फाड़ के। क्या होता? भगवान के लिए कुछ आप कभी रोए भी तो फिर है देखना। 2 आंसू गिराना, अगर ये काम अपने जीवन में थोड़ा कर लेते तो भगवान न मिल जाता, जो सबका देने वाला, जिसके पास सब वस्तुएं, जिसके पास सब चीजें, जिसके पास सब आनंद, जिसके पास सब शक्ति है, जिसके पास सब कुछ ज्ञान है, वही आपको ज्ञान का भंडार मिल जाता, शक्ति का और वस्तुओं का। फिर उसके पाने के बाद फिर पाने को क्या रह जाता? लेकिन 2 आंसू भी कभी नहीं गिरे। किसी महात्मा के पास गए, किसी के पास कुछ नहीं, नाचे गाए और बस उसके बाद उसके बाद घर चले आए, कुछ नहीं। क्या मिला? जीवन कमा दिया आपने खेल तमाशों में। बुढ़ियों के खेल से कभी पति नहीं मिलता। आप सब जानते हो कि आपके घरों में जब बच्चियां रहती हैं तो बुढ़ियां बाजार से ले आती हैं, बना लेती हैं, उन्हीं को खेला करती हैं, उनसे कभी पति नहीं मिलता। और जिस दिन पति मिल जाएगा उस दिन बुढ़ियां उधर फेंक देती और पति के साथ चली जाती है। आप खुद अपने घर में अनुभव कर लो तो आपको कोई पति तो मिला नहीं। जीवात्मा को कोई पति मिलता है तो ये खेल कूद में छोड़ देते, अपने घर में चल जाते। में बनता को जोत निहारो मन को
कहते हैं कि वो अंदर में ज्योत परमपिता, उस परमात्मा की, ईश्वर जिसको भगवान कहते हैं, उसकी वो ज्योत जल रही है, उसका दर्शन करो, निहारो। इधर से मन को थोड़ा ही सा रोक लो और मदद लेकर के उधर घेर करके खड़े हो जाओ। देखो उसको, देखो दर्शन होता है कि नहीं होता। जब ज्योत का दर्शन होगा तब क्या होता है उसको सुनो। कहते हैं कि जब ज्योत का साक्षात्कार दर्शन हुआ तो क्या है, रात दिन 24 घंटे चारों जुगों से घंटा और घड़ियाल बज रहे हैं। 24 घंटे भगवान की वहाँ आरती होती रहती है, एक क्षण मात्र को भी बंद नहीं। आपने घंटा और शंख कभी मंदिर में सुना है? ये नकल क्यों रखी गई थी? इधर बज रहा है, इधर सुनो, 24 घंटे बजते हैं। तुमने तो ऐसे बजा के धर दिया। ये तो बताया था कि एक नमूना तुम्हारे इधर हो रहा है, तुम इसको याद कर लो। तो आप तो इसी में फंस गए। उधर कहते हैं कि ज्योत का दर्शन हुआ तो कहते हैं कि घंटा और घड़ियाल ऐसे अद्भुत बज रहे हैं कि आपने ऐसे कभी सुने? आपको जब जब कोई ऋषि मुनि महात्मा है तब आपको याद, असली मंदिर तो ये था भगवान का, जिसमें 24 घंटे आरती होती है। लेकिन उस मंदिर की तो आपने पूजा की नहीं, शुद्धि और सफाई की नहीं, उस मंदिर में तो आरती की नहीं, और न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या करने लगे। बोलो। घंटा सुन सुनरी जो शंख बजाओ रस में भी। कहते हैं कि सुन सुनकर तुम इतने रीझ जाओगे कि दूसरी चीज तुमको कोई अच्छी लगेगी नहीं। और जो शंख बजता है उसको जब सुनोगे तो अमृत पियोगे, अमृत पीने को मिलेगा। ये अमृत आपके पास रखा हुआ है, दरवाजा खुलेगा मिलेगा, नहीं खुलेगा नहीं मिलेगा। दरवाजे पर बैठोगे तो काम हो जाएगा। ये पहला स्थान बताया सतगुरु ने बरने सुना। कहते हैं कि ये पहला स्थान, अभी तो दूसरा स्थान, फिर उसके ऊपर और, फिर के ऊपर और। ये जो पहला स्थान बताया जहाँ आप फंसे हुए हो, यहाँ जाकर के जब साक्षात्कार हुआ तो ऊपर की भी खबर आने लगी। वो तो ऊपर से भी फिर आने लगती है। इसी के लिए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जब ज्योत का दर्शन हुआ और घंटा और शंख जब बजे और वो रस में जब भीगे तो कहते हैं वो लोग राम मुस्काए मुझको देख करके, और मैं उनको देख करके हंस पड़े। जब वो हंस पड़े तो उधर माँ सुन अंदाज आया, मैं उनके खारपन में चला गया। उधर जा करके क्या देखता हूँ कि बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से लोग हैं। अति विचित्रता रचना देख सकेगा, विचित्र विचित्र रचना अद्भुत, और बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े देश में उधर मैंने अपने आप से देखे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपने रामायण भी नहीं समझी। गीता कुछ कहती है, रामायण कुछ कहती है, वेद कुछ कहते हैं, शास्त्र कुछ कहते हैं, उसको आप कुछ और समझते हो। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं। सतयुग की साधना त्रेता में, त्रेता की साधना द्वापर में, और द्वापर की साधना कलयुग में। लेकिन अपने अपने युग की साधना करते तो मिल जाता। कलयुग की साधना उसको छोड़ दिया और सतयुग की साधना करने लगे, कैसे आपको मिलेगा? तो एक सीधी सादी बात मैंने आपको एक छोटे से शब्द, उसमें एक छोटा सा संदेश आपको जीवात्मा सूरज का बताया। महापुरुषों की जरूरत है, आवश्यकता है जीते जाते, जिन्होंने उसको पा लिया उनको कहते हैं सदगुरु, उनको महात्मा कहे, वो तो नहीं कहते महात्मा। लेकिन यह है कि उस शक्ति का नाम है जो अंधकार रूपी ज्ञान, अंधकार को हटा के ज्ञान दे दे, उसका नाम गुरु, यानी सदगुरु, सत्य को पाने वाला सदगुरु। उस शक्ति को कहते हैं गुरु। उस रोशनी को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस शक्ति का नाम है गुरु। कोई शरीर का नाम गुरु नहीं। ऐसी विशुद्ध है महान आत्माएं जब कभी मनुष्य शरीर में मिल जाए तो ये उनके पास ले लेना चाहिए दौड़ करके। लेकिन आप तो कुछ नहीं, बुलाते रहते हैं, आप भागते उधर, होगा क्या? आप हमारी मोटी बातों को समझें। दुनिया के लोग मानने को तैयार नहीं। कलयुग में सतयुग आएगा, ठीक है। मैं आपको मनाने नहीं आया, मैं वो आदमी हूं कि आपको मनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूं। इसलिए सुनाता हूं कि मेरी बातों को आप याद रखें। कलयुग में सतयुग आएगा,
सतयुग के आने के पहले क्या होगा यह आपको सुनने की जरूरत है। यही अहमदाबाद है जिसका इतिहास बनेगा कि कलयुग में सतयुग के आने का यानी किस तारीख को बिगुल बजा शुरू हुआ उसका एक इतिहास बनेगा। यही साबरमती नदी है जिसमें मैं सन 77 में यहाँ पर आया और जहाँ आकर के 25 दिसंबर को एक बिगुल बजाया और 5 जनवरी 78 तक यहाँ बिगुल बजता रहा, जिसमें सतयुग के आने के बिगुल में 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया गया और उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया में सतयुग के आने का बिगुल बजा दो। मेरा काम कोई यज्ञ करने का नहीं था, न मेरा काम अयोध्या में था, न मेरा काम अहमदाबाद में, न मेरा काम काशी में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम आपके द्वारा होना चाहिए, कराना चाहता हूँ, ठीक क्यों मत, जो आप हुक्म दे हम कर देंगे, लेकिन मेरा ये काम नहीं। मैंने उनके हुक्म का पालन किया, जो अपने आदेश दिया उस आज्ञा को माना और आपके सामने एक ढंडोरा पीट दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा। मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये कुछ नहीं जानता कि जमीन से निकले कि आसमान से उतरे, कि इधर से आए कि उधर से आए, कि अग्नि से आए कि हवा से आए, ये मुझे कुछ नहीं। कलयुग में सतयुग आएगा। मैं तो बस ये काम मैं आपको सुनाने आया हूँ और ये चाहता हूँ कि आप लोग रामायण को याद करें कि जब जब होए धर्म की हानि, गीता को याद करें जब जब होए हिदाई धर्म, तब तब महान आत्माओं का प्रादुर्भाव। फकीर कहते हैं कि 14वीं सदी के अंत में बड़ा कोहराम मचेगा। उसके कई एक निशान उन्होंने बताए कि जब मस्जिदों से बुलंद आवाज निकलने लगे तो समझ लेना कि समय करीब आ रहा है। जब मस्जिदों से बुलंद आवाज ऊपर निकलने लगे तो समझ लेना कि समय जल्दी आ रहा है। इसको आप बड़े ध्यान के साथ में, फकीर ने कहा कि 14वीं सदी के अंत में बड़ा कोहराम कोलाहल मचेगा। उसी समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि माँ के घर से आएगा कि आसमान से उतर के आएगा, लेकिन जो आने का उसने रास्ता रखा है वो तो माँ के घर से ही रखा है, दूसरा आसमान से गिरने का नहीं रखा। उसको आप ध्यान में रखिए। तो जो फकीर ऊपर से आएगा तो क्या 2 बरस का होगा, 2 साल का होगा। समझ लीजिए कि जब वो खुदा का पैगाम भगवान का संदेश सुनाने लगेगा तो 2 बरस का होगा, और जब वो संदेश देने लगेगा तो हिंदुस्तान की सारी सड़कें खाली हो जाएंगी। कलयुग में सतयुग आएगा। मुझे ये बात मैं आपसे मदद ये चाहता हूँ कि इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, एक छोटा सा आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। 2 परिचय। तीसरा परिचय, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे हिंदुस्तान में करता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। दूसरा कोई भी जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं करता। मैं प्रचार करने वाला आपके सामने असली, नकली नहीं। उसको आप अच्छी तरह से जिधर भी जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। जय गुरुदेव नाम यानी किसी आदमी और जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा, उस परम ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस भगवान का, ईश्वर का। मुसलमान उसको खुदा कहे या ईसाई उसको गाद, मैं उसका प्रचार करता हूँ। अपने अपने दरवाजों पर सूचक चिन्ह लिखे, ऊपर जय गुरुदेव नाम भगवान का, नीचे सतयुग आएगा। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल लाएगा। आपको ये लिखने में इतराज क्या? दुनिया के तमाम लैला मजनू की किताबें और तमाम शब्द दिल और दिमाग और तमाम लिखते और आप पढ़ते रहते हैं, ये आपको सूचक है, योगदान, मदद, सहयोग, ये आपका नुकसान क्या है? लेकिन अफसोस है इसके लिखने में और इसके याद करने में शर्म, लैला मजनू की कहानियों में कोई शर्म नहीं। नंगे चित्र तो बनाओगे, उसमें कोई हया और शर्म आपको नहीं आएगी, लेकिन भगवान की तस्वीर बनाने में आपको शर्म। कलयुग में सतयुग आएगा, इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मस्तक यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और ख्वाब भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता नहीं, जानते ही नहीं। बाबा जी को समझते हो, ये तो पागल हो गए, इनको क्या है?
लेकिन ये बाबा जी आपके सामने जिस मंच पर बैठकर खड़े होकर बोलेंगे, इनकी कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं, इधर उधर होने का कोई नहीं। ये बात अलग हो सकती है कि आप मेरी बात को न समझ, वो बात अलग है। उसके लिए आप कुछ निकट में, कुछ है समीप में, कुछ पास में, कुछ आपको आना पड़ेगा तो बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम जरा सी 2 मिनट सुने और चले जाएं, तो अधूरी बात आपके सुनने में आएगी और अधूरी का परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम है। तो इसलिए मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जब दोबारा आपके साथ में फिर आऊंगा तो आपको फिर कुछ बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि काशी में काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी 11 दिन तक काशी छोड़कर सतयुग की स्वागत तैयारियों में गंगा रेती पर कश्मीर मैदान में 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों के साथ रहे। कब से कब तक? 15 फरवरी 79 और 25 फरवरी 79 तक। और उन्होंने कहा कि मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं तो जो प्रदेशों से प्रांतों से नर नारी 2 करोड़ से ऊपर आए हैं, इस गंगा तट पर मैं उन भक्तों के साथ काशी छोड़कर 2 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। काशी में काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी अब नहीं है, 2 वर्ष के लिए काशी छोड़ के चले गए। अब तो आप पूछोगे कि काशी छोड़ के चले गए तो क्या करेंगे, ये नहीं पता, ये मैं बताने वाला नहीं आपको। मैंने जब बताया था, ईसा मसीह ने जब बताया तो आपने रात को मीटिंग करके सुबह फांसी पे चढ़ा दिया। जब मीरा ने बताया तो रात को मीटिंग करके उसको सुबह जहर पिला दिया। जब ऋषियों ने बताया कि सुबह राम को रात तिलक होगा तो रात को मीटिंग करके 14 वर्ष का वनवास करा दिया। जब नारद जी ने बताया कि कंस तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया, अगर तुम इसको नहीं छोड़ते हो तुमको मारने वाला तुम्हारी बहन से पैदा होगा, तो रात को मीटिंग की, बहन बहनोई को बुला करके मथुरा जेल में बंद कर दिया। जब गुरु गोविंद सिंह ने कुछ कह दिया तो फिर क्या किया कि उनके बच्चे जिंदा ही दीवार पे चुनवा दिए। मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों की ठोकरें खानी पड़ी, और संतरेत महात्मा ने कुछ कह दिया तो रात को मीटिंग करके जिंदा ही सबके सामने बैठाल कर उनकी खाल खिंचवा दी। और हुसैन साहब ने जब कुछ कह दिया, बैठे रहो,